आपके क्या विचार है? नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री पे सीधा टारगेट किया जा रहा है और जो प्रधानमंत्री उन लोगों को फॉलो करते हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं। देखिए, वो अभी कुछ दिनों से मूवी वगैरह में नहीं आ रहे हैं। नसरुद्दीन शाह जी को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं जानता, मैं बचपन से उनकी मूवी देखता आ रहा हूँ। उनका खुद जो रोल रहा है वो नेगेटिव रहा है। मैं उसका नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि आज FIR दर्ज हो गई हर जगह। नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि धर्म से उठकर बात करो, देश को एकजुट लेने की, कि अगर एक ने बयान दिया है तो उसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाना। अब बेरोजगारी का मुद्दा कहाँ गया? अब महंगाई का मुद्दा कहाँ गया? अब वो ट्रंक के अंदर बंद हो गया। अब खाली एक मुद्दा रह गया कि बीजेपी को टारगेट कैसे करना है। ये धर्म के नाम पे राजनीति करना, इसका मतलब ऐसी दलदल में भारत को छोड़ना है कि उस दलदल से वो व्यक्ति भी बाहर नहीं निकलेगा जो आग में घी डाले जा रहा है। गलती एक ने करी, न्यायालय है हमारे देश में, न्यायालय में फैसला हो जाएगा। मगर साथ के साथ अगर उसने गलती करी है या नहीं करी है, उसका फैसला तो कोर्ट करेगा ना। या तो न्यायालय पे विश्वास ना करो, कोई फतवा जारी कर रहा है, कोई उसके पक्ष में भी बोल रहा है तो वो भी आग फैला रहा है। मैं दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ अभी। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहूंगा कि जो बेरोजगारी का मुद्दा लेके बैठे थे लोग, भैया मुद्दा ये भी है कि बेरोजगारी की जो रोटियां सेकने आते थे वो नेता, वो महंगाई वाले जो तेल पीते थे, पेट्रोल पीते थे, सिलेंडर पीते थे, अब उनके पास केवल एक ही मुद्दा रह गया। अब उसके बारे में भी बात करो। अब नहीं करेंगे। अब इसलिए नहीं करेंगे कि मैं पहला बंदा हूं कैमरे में कह रहा हूं कि बेरोजगारी केजरीवाल सरकार भी घटाए और मोदी जी भी घटाए। हम किसी के पक्ष में नहीं बोल रहे। हम नसरुद्दीन शाह जी बात नहीं करेंगे। नसरुद्दीन शाह जी ने खुद 400 लोगों को नौकरी नहीं दी होगी, वो इतने अरबपति है। मगर मोदी सरकार के खिलाफ जरूर कह देंगे कि मोदी जी ने 4 को नहीं दी, चाहे उन्होंने 4 लाख को दी हो, हमें मतलब नहीं है। अब नफरत फैला के बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री बोले। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, आपको मालूम है? प्रधानमंत्री निगम पार्षद है कोई, प्रधानमंत्री को विधायक है, प्रधानमंत्री को सड़कों में घूमने वाला है। आपने मुंह उठाया और बोल दिया माइक के आगे। उनको बोलने से पहले भी सोचना पड़ता है कि मेरी इतनी सी बात भी कही हुई चिंगारी की तरह फैल जाएगी। वो किसी भी बात को अगर बोलेंगे, किसी भी बात को बोलेंगे तो बहुत सोच समझ कर बोलेंगे। उन्होंने नहीं बोला नफरत की राजनीति फैलाओ। कोर्ट अपना काम कर रहा है, देश के संविधान अपना काम कर रहा है, और एक ने गलती करी है वो गलत है। मगर इससे पहले जो 70 साल से गलती हो रही थी, दोनों को समान स्तर पे लेके रखो। हम साथ हैं आपके, लॉ एंड ऑर्डर के भी साथ हैं। अगर गलत कोई हो, मैंने पहले भी बताया, अगर गलत दिलबाग हो, दलजीत हो और या दिलशाद हो, तो उसमें उसका धर्म नहीं देखा जाएगा, संविधान देखा जाएगा। देश के मुसलमान ये क्यों कहते हैं कि देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरी जा रही है? उनको कुछ लोगों को आके बरगलाया जाता है। मैंने पहले भी बताया, मुसलमान भाई शिक्षित हो गए हैं। हिंदुस्तानी मुसलमान को किसी भी दूसरे धर्म की और किसी भी देश के बाहर के धर्म के लोगों की और देश की व्यक्तियों की बयान की, प्रवक्ता की जरूरत नहीं। वो खुद इतने पढ़े लिखे हैं। इनको नफरत की राजनीति फैला के अपनी रोटियां सेकनी है, और रोटियां सेकते सेकते में कुछ मीडिया कर्मियों को भी इन्होंने ऐसा तैयार करा है जो नफरत की राजनीति की खबरों को चला चला कर देश में फैलाते हैं। और बेरोजगारी और इसके अलावा पुलिस के पास और भी बहुत काम है। मुद्दा ये है, जो गलत है उसको उठा के बंद करो। मगर जो सड़क पे रोड रेस की घटनाएं होती है, जो बलात्कार होते हैं, जो क्राइम होते हैं, अरे पुलिस उसको देखेगी। एक तरफ तो ये कहते हैं मोदी जी महंगाई देखो, एक तरफ ये कहते हैं मोदी जी अभी इस मुद्दे पे भी बोलो। अरे देश में 140 करोड़ लोगों को पाल रहा है, घर में 5 भाई होते हैं, उनको संभालना भारी पड़ जाता है। कभी कभी उनके घर में भी कुछ ना कुछ पंगा होता है। जब 4 घरों में बर्तन होते हैं तो वो तो बचते ही हैं, और जो घर ना देखो वो अच्छा है। ये हमारे को कतर, पाकिस्तान बता रहा है, जिनके देश में 15 दिन बिजली नहीं आती, जिनकी राजधानी में 15 दिन बिजली नहीं आती। इमरान खान के घर में तो आती है। वो हमें सिखा रहा है 140 करोड़ लोगों को, जिसके देश से ज्यादा मुस्लिम भाई यहाँ सुरक्षित है। अरे सुरक्षित का मतलब है कि कमा के खाता, चौड़ा होके घर जाता है, उसको कहते हैं सुरक्षा। और उसी के साथ काम करता है जहाँ हिंदू भी होता है, जहाँ मुस्लिम भी होता है, जहाँ नाम नहीं बताया जाता। और ये वो लोग हैं, इधर पैसा कमा के बंदा निकलता है मेहनत की कमाई का। मैं फिलहाल पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ तो नफरत की राजनीति नहीं फैल जाएगी ना कहीं इस्लामाबाद में दंगे हो जाए मेरे कहने से। मैं तो बात जेन्युइन कर रहा हूँ। ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी आते ही गेट के बाहर बदमाश खड़े होते हैं। अरे तुम पहले अपना घर देखो, वहाँ राशन पानी पूरा करो। वहाँ तो मेरे को सुनने में आया कि बर्फ की भी किल्लत हो गई, इतनी गर्मी पड़ रही है वहाँ। जिस देश में बर्फ नहीं मिल रही है, वो अब्दुल कलाम और अटल बिहारी देश की तुलना अपने देश से करके हमें लड़वाना चाहता है। उसको हजम नहीं हो रहा भारत की ताकत, उसको हजम नहीं हो रही। रातों रात तो उसकी सीट हटा दी। और नसरुद्दीन शाह जी, आप जो भी बातें आप बोल रहे हैं कि मैंने पिछले बयान नहीं देखे हो, या तो आप इस पचड़े में पढ़ो मत, और पढ़े हो तो दोनों को सामान्य लेकर कोर्ट में और संविधान पे विश्वास रखो, और जो सही हो
उसको सही कहो जो गलत हो, और देश में आग ना फैलाए, और बात में प्रधानमंत्री जी को आगे ना करे, नहीं तो आप खुद राजनीति में आ जाए। अभी आपका खुद का जो कैरियर है वो डाउन चल रहा है। हाँ, ये भी कह रहे हैं कि हमने कोई नहीं देखा कि किसी मुसलमान ने हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी की हो। देखो, उनका गूगल काम नहीं कर रहा होगा, उनका वाईफाई का जो कनेक्शन है वो टूट गया होगा, पैसे नहीं भरे होंगे उन्होंने, मेरे को लग रहा है। मेरी गलती नहीं है। आज की डेट में हर आदमी 2-2 GB नेट लेके घूम रहा है। जैसे किसी की बहस होती है तुरंत मोबाइल निकालता है और फट टाइप करके देखता है, देखो ये सबूत है। सबूत गैंग भी चल रही है इस देश में। आप गूगल खोलो, इतिहास देखो, और एक आईना रखो। मेरी बाइक में रखा, लाके दिखाऊं? एक आईना रखो नसरुद्दीन शाह जी, पहले अपने आप को खूब देखो। हम बुजुर्गों की इज्जत करते हैं, आप 70-75 साल के हो गए, और उसके बाद वो आईना औरों को दिखाओ। एक दिन सबको खुदा और भगवान के घर जाना है। कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ आपकी तारीख और सुनवाई ना हो पा रही हो, मगर ऊपर वाले के घर में आप यहाँ जहर फैला के जा रहे हो। आपकी ना तारीख ना सुनवाई, वही फैसला हो जाए ऊपर, क्योंकि उसकी लाठी में मार में आवाज नहीं होती है। और जब वो मारना शुरू करेंगे ना, आप हिंदुस्तान का खा रहे हो, हिंदुस्तान का तो कम से कम राख खाओ। मतलब जिस थाली में खाओगे उसी थाली में छेद करोगे। क्या मुझे पिछला बयान नहीं दिख रहा? अपनी मूवी का नाम पूछ लो तो साफ बता देंगे, साफ बताएंगे, उंगलियों में गिन के बताएंगे, क्योंकि पिक्चर है ना। जब आती है राष्ट्र की बात, जब आती है धर्म की बात, जब आती है एकजुट होने की बात, तब वो इतिहास भूल जाते हैं। तब वो कहते हैं मैं इतिहासकारों को बुलाओ। अभी बॉलीवुड उनके साथ नहीं है, वो वेब सीरीज कर रहे हैं। आप लोग उनका भी बयान लीजिए, पत्रकार भाई महोदय, कि सर आप इतने बिजी हो तो आप ऐसा बयान मत दो, और अगर खाली हो तो कम से कम नफरत की राजनीति फैलाकर देश का माहौल क्यों खराब कर रहे हो? और प्रधानमंत्री जी कोई आपके बाप के नौकर है जो आपसे पूछ के करेंगे? उनको पता है कि नफरत मेरे कौन से कहने पे फैलाई जाएगी, मेरे कौन से नहीं कहने पे फैलाई जाएगी। देश में माहौल बहुत शांत है, और जो आगे आ रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है, वो बंद भी होगा, FIR भी होगी। मगर 140 करोड़ लोगों को, जो अखंड भारत की राजनीति चल रही है उसमें 140 करोड़ लोग हैं, ये चिन्हित करके बता रहे हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। ये लोग बताते हैं। कौन? ये लोग, कि तुम अलग हो। अरे क्यों अलग है? पहचान पत्र में तो भारत सरकार लिखा होता है, आधार कार्ड में भारत सरकार लिखा होता है, और जब नागरिकता लिखी जाती है तो क्या बोलते हैं? आई एम फ्रॉम कतर, आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान। पीछे दिल्ली पुलिस वाला अगर देख लेगा ना, मजाक में भी बोल दिया, तो पूरी रात बैठाएगा, पानी मिली पिलाएगा। आप जब जाते हो ना कोई सुविधा लेने, वोट डालने, तो इनको बोलो, नसरुद्दीन शाह जैसे लोगों को, उनको भी और उनके जैसे लोगों को, कि मेरी बात को बुरा मत मानना, मैंने आपके लिए अभद्र भाषा का इस्तेमाल नहीं करा, ना कोई गाली बकी है। बुरा मान जाते हैं भाई साहब। ये लोग कमेंट्स करते हैं कि आपके हर आई कार्ड में, पहचान पत्र, आधार कार्ड और पैन कार्ड में भारत सरकार की मोहर लगी है, उसको हटा के दिखा दो। खाओगे यहीं का, मगर नफरत जरूर फैलाओगे। इतिहास पढ़ो, और गूगल खोलोगे ना तो उसके नीचे भी हिंदी लिखा हुआ आता है आजकल। पहले कुछ लोग कह रहे 2014 के बाद क्या फर्क आया है? फर्क यह आया कि गूगल खोलो तो पहला ऑप्शन आता है हिंदी, फिर आता है इंग्लिश। इसका मेन पॉइंट पता है आपको? क्या? असली भाषा हिंदी, देश की ट्रांसलेट। ये बताइए, जो नसरुद्दीन शाह कह रहे हैं कि देश में कुछ भी कहे, हाँ, बट इंडियन भाषा वो ऐसी तो कह रहे हैं कि देश में मुसलमान को नफरत फैलाई जा रही है। यार, मुसलमान हो हिंदू हो, आप यूं करो चाहे यूं करो, शुड बी नो दैट अबाउट एवरीथिंग। ठीक है सर, आप क्या कहोगे? क्या वाकई में नफरत फैलाई जा रही है क्या मुसलमानों के खिलाफ? बिल्कुल नहीं फैलाई जा रही फैलाई जा रही है? ये गलत है। ये गलत है? कैसे फैलाई जा रही है? बिल्कुल भी नहीं फैलाई जा रही है। अच्छा, हमारे बिल्कुल नहीं। हिंदुस्तान में हाँ। सारे मुस्लिम सेफ हैं, सेफ है? बिल्कुल सेफ है। फिर क्यों लोग कह रहे हैं कि नफरत फैलाई जाती है मुसलमानों के खिलाफ? वो सर कुछ लोग हैं हाँ। जो एंटी पोलिटिशियन है, वो लोग बोलते हैं ऐसा। हमारे हिंदुस्तान में बिल्कुल ऐसा नहीं है।
हिंदुस्तान के अंदर सभी मुस्लिम सेफ हैं, सेफ है। बिल्कुल सेफ है सर। तो मौलाना कहते हैं कि पत्थरबाजी करने वालों पर जब कार्रवाई होती है तो बुलडोजर चलाएंगे तो हम कफन बांध के निकल जाएंगे। वो तो सर पत्थरबाजी पे तो बुलडोजर चलाना ही पड़ेगा, जो गलत काम करेगा उसको सजा मिलेगी मिलेगी, चाहे कोई भी हो। आप क्या कहोगे नसरुद्दीन शाह का जो बयान आया है? मिनट मेरा ये सुन लीजिए, जब उनकी आदत है पत्थर चलाएंगे तो हम तो बुलडोजर इसलिए चलाएं कि पत्थर की कमी ना हो। उनके घर को तोड़कर हम पत्थर बना रहे हैं, चलाए कितना पत्थर वो चलाएंगे, पत्थर का कमी हम नहीं होने देंगे। वो चलाए जितना पत्थर चलाना है उनको। और कह रहे हैं आपकी यहाँ पे मुसलमान सुरक्षित नहीं है। आप बताइए यहाँ पे कानून का भीख कौन मांग रहा है? कोई मुसलमान कह रहा है कि मुझे सीए दे दो, एनआरसी दे दो, 370 दे दो? यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू मांग रहे हैं, कानून का मांग कर रहे हैं। यहाँ दिल्ली में क्या है? बाबर रोड, अकबर रोड, हिमायू रोड, शाहजहां रोड, तुगलक रोड, मुगल गार्डन, ये क्या है भाई? ये कोई पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद थोड़ी है, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान का राजधानी है। यहाँ पे भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है और एक इस्लामिक कंट्री की तरफ भारत को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि ये होने वाला नहीं है। ये बताइए, नसरुद्दीन शाह का बयान आता है, वो टारगेट करते हैं सीधे प्रधानमंत्री जी को कि प्रधानमंत्री जी उन लोगों को फॉलो करते हैं जो देश में नफरत फैला रहे हैं। नफरत कौन फैला रहा है ये दिखाई नहीं दे रहा है। कौन पत्थर चला रहा है देश के विरोध कौन बोल रहा है? इंशाल्लाह इंशाल्लाह भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये ऐसे ऐसे शब्द कौन बोल रहा है भाई? बीच सड़क पे मजार बना दिया, बीच सड़क पे नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। ये क्या राष्ट्र विरोधी नहीं है? यातायात का साधन रुक जाएगा, एम्बुलेंस रुक जाएगा, लेकिन नमाज पढ़ना जरूरी है। ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ेंगे, ये कोई जगह है नमाज पढ़ने का? ये है यहाँ पे जितने भारत विरोधी है ना, ये सोच रहे हैं कि हम मोदी जी को झुका देंगे। मोदी जी झुकने वाले नहीं है, ये देश को झुकाने का काम कर रहे हैं।